हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं श्री गांधी जी का भारत आगमन। इससे पहले हम लोग महात्मा गांधी का परिचय फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो क्या किए वो भी हम लोग देख चुके हैं सेकेंड वीडियो में। आज हम लोग थर्ड वीडियो में देखेंगे कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो अब क्या क्या काम किए। ओके, तो वही आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के बीच। देखिए, टॉपिक का नाम ही है गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन। ओके, देखिए तो इसमें हम लोग का देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, अर्थात 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, तब वो दक्षिण अफ्रीका से कब आए इंडिया। तो इंडिया आए 9 जनवरी 1915 को। कब आए? 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ओके, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो उन्हीं के याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। ओके, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कितने वर्ष के बाद लौटे, कितने वर्ष के बाद आए? जब महात्मा गांधी 24 वर्ष के थे तो वो कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला मर्चेंट कंपनी का केस लड़ने। और वहाँ पे कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में वो 23 वर्षों तक रहे। कितने वर्ष तक? 23 वर्षों तक रहे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कितने वर्ष के बाद आए। कितने वर्ष के बाद आए? तो 23 वर्ष के बाद आए, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 23 वर्ष रहे। उसके बाद वो इंडिया आए 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को आए, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ओके, फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए? तो कब किए? 1916 में। एक आश्रम है, मतलब घर कह सकते हैं, घर या आश्रम। मतलब जब महात्मा गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए तो रहने के लिए घर चाहिए। तो गुजरात के अहमदाबाद नगर में एक साबरमती आश्रम का स्थापना की। किसका स्थापना किए? साबरमती आश्रम का स्थापना किए। तो कब किए? 1916 में किए। कब किए? 1916 में, गुजरात के अहमदाबाद में। देखिए, एक अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। सॉरी, जन्म नहीं, मतलब अहमदाबाद में वो साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। ओके, और अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि अहमदाबाद में सबसे अधिक सूती कपड़ा बनाया जाता है, और जिस नगर में या जिस शहर में सबसे अधिक सूती कपड़ा बनता है उसे हम मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है मैनचेस्टर इसी का नाम है। इंग्लैंड का एक शहर था मैनचेस्टर। कहाँ का था? इंग्लैंड का, ठीक, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं। तो वहाँ पे एक मैनचेस्टर शहर का नाम था, ठीक, और उस शहर में सबसे अधिक सूती कपड़ा उत्पादन होता था। तो उसी के नाम पे इसका अहमदाबाद को हम क्या कहे जाने लगा? भारत का मैनचेस्टर। ओके, क्योंकि भारत में सबसे अधिक सूती कपड़ा कहाँ बनता है? अहमदाबाद में। और ब्रिटेन में कहाँ बनता है? तो मैनचेस्टर में। ओके, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है। साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया? तो किसने किए? तो महात्मा गांधी ने की। हम बोले हैं जब 1915 में आए इंडिया और 1916 में क्या कर दिए? साबरमती आश्रम का स्थापना कर दिए। घर है, उसमें रहने के लिए यह स्थापना किए। कहाँ? तो गुजरात के अहमदाबाद नगर में किए। ओके, फिर देखिए आए क्या है। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन है? निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई थे। कौन थे? महादेव देसाई। ओके, फिर देखिए जब महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु चुने। किन्हें चुने? गोपाल कृष्ण गोखले को। और इंडिया में जब आए महात्मा गांधी तो एक किसान था राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण का है। कहाँ का है? चंपारण का। ठीक, वहाँ पे क्या होता था चंपारण में, से जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था किसान से, लेकिन वहाँ के लोग किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। उसे तंग आकर एक था गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वो बोले से, वो किनको बोले? वो राजकुमार शुक्ल को बोले से आप जाके महात्मा गांधी से मिलिए। से वो आए, दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक, से उनसे मिलिए आप। और जो तब वो राजकुमार शुक्ल मिलने गए, किसे मिलने गए? महात्मा गांधी से मिलने गए। ब्रज किशोर प्रसाद के साथ गए थे। उनके साथ कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद के साथ गए थे महात्मा गांधी से मिलने राजकुमार शुक्ल। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और वहाँ पर अनुरोध किए राजकुमार शुक्ल से आप चलिए चंपारण, जो बिहार में चंपारण, वहाँ चलिए। सो वहाँ की किसान की बहुत दयनीय स्थिति है। क्या है? बहुत दयनीय स्थिति है। सो वहाँ पे ज़बरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती करवाया जाता है, जिसे हम 3 कट्ठे अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो वो बोले से नहीं, अभी मैं 1 साल कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक, अरे बोले हम 1 साल बाद आएंगे। ठीक, तो 1 साल वो बाद गए, 1917 में चंपारण गए और वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किए। लेकिन उससे पहले 1916 में वो है ना पूरा इंडिया घूमे, पूरा इंडिया घूमे। जब वो एक गाँव में गए थे ना, तो एक गाँव में गए तो वहाँ की महिला सब है ना घर के अंदर चली गई। तो महात्मा गांधी जेंट्स से पूछे, जेंट्स मतलब पुरुष से पूछे से ये सब महिला मुझे देखकर घर के अंदर क्यों चली गई है? तो वहाँ के जेंट्स मतलब पुरुष बोले से इस महिला के ऊपर इतना भी कपड़ा नहीं है जो अपने पूरे तन को ढक सके। अर्थात मतलब उसके पास इतना कपड़ा नहीं था जो पूरा तन को ढक सके। ठीक, इसलिए वो अंदर चली गई। तो महात्मा गांधी उस समय प्रण लिए से जब तक पूरे इंडिया के लोग कपड़ा नहीं पहन लेगा, जब तक हम एक ही कपड़ा पहन के रहेंगे। और उसी दिन से वह मात्र एक ही धोती को लपेट के रखते थे और एक ही धोती को अपने कंधे पे रखते थे। ओके, तो देखिए, अब देखिए अगला क्या है। तो ये हो गया। तो राजकुमार शुक्ल आया था जो एक चंपारण का किसान था। ओके, तो वह चंपारण बुलाए थे। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल चंपारण बुलाए थे। किसको? तो महात्मा गांधी को। तो वो 1917 में गए। कब गए? 1917 में चंपारण गए। ओके, तो 1917 में गए तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कर दिए। क्या कर दिए? चंपारण सत्याग्रह कर दिए। कब की? 1917 में कर दिए। ठीक, और फिर आए क्या है, तो चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी ने किए, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह कौन किए? महात्मा गांधी ने ही किए थे। ओके, फिर देखिए महात्मा गांधी के पहला सत्याग्रह कौन था? मतलब ऐसे इंडिया में कहाँ पूछे? इंडिया पूछे से महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था जो सफल हुआ। ठीक, लेकिन ऐसे पूछे जिंदगी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे पंजीकरण के विरोध में। ओके, देखिए दोस्तों, आज हम लोग बस बहुत छोटा सा एक टॉपिक नीचे डिस्कशन किए हैं जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह। इसको हम लोग कल पूरे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ओके, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।